9 जनवरी 2026। एलीट इंटरनेशनल स्कूल अपनी रोज की सुबह की एनर्जी से भरा हुआ था, जब तक एक चीख ने कालमी भंग नहीं कर दी। रोहन, यंग लैब असिस्टेंट, ने मिस्टर आलोक वर्मा, स्कूल के सीनियर केमिस्ट्री टीचर, की लाइफलेस बॉडी को मेन वर्कबेंच के पास पड़ा हुआ पाया। एक ब्रोकना हुआ बीकर और एक कोरोसिव दाग प्रिस्टीन लैब फ्लोर पर थे। स्टाफ दौड़कर आया, हैरान। मिस्टर वर्मा अपनी मेटिकुलस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए जाने जाते थे। पहले तो सबको लगा कि यह एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था, लेकिन बॉडी की ऑड पोजीशन और स्ट्रेंज केमिकल स्पिलेज पैटर्न ने कुछ ज्यादा सिनिस्टर होने की ओर इशारा किया। जैसे ही पुलिस सायरन पास आए, ये क्लियर था, ये कोई ऑर्डिनरी स्कूल डे नहीं था और केमिस्ट्री लैब अब एक क्राइम सीन थी। इंस्पेक्टर नंदिनी सिंह आयन, उनकी रेपुटेशन की वो देख लेती हैं जो दूसरे मिस कर जाते हैं, उनके आने से पहले ही पहुंच गई थी। उन्होंने लैब का जायजा लिया, हर डिटेल को नोट किया। शैटरडा हुआ ग्लास, केमिकल की गंध, अननेचुरल स्पैटर। तुम कह रहे हो कि वर्मा जैसे वेटरन बस फिसल गए? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में स्केप्टिसिज्म था। बीकर के टुकड़े फोर्स दिखाते थे, न कि एक सिंपल ड्रॉप। एक स्टूल और कैबिनेट पर स्पैटर ने मूवमेंट का संकेत दिया। एक स्ट्रगल, शायद। एक एक्सीडेंट विक्टिम बीकर से लड़ता नहीं है, उन्होंने मम्बल्ड। नंदिनी की तेज नजर बाहर खड़े एंग्शियस स्टाफ की तरफ शिफ्ट हुई। गम डर के साथ मिक्स था और कुछ अनसेड भी था। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, उन्होंने धीरे से कहा। मिस्टर वर्मा को चुप करा दिया गया। हमें जानना होगा कि क्यों। इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट हो गई। यह अब एक मर्डर केस था। स्कूल के सीक्रेट्स अब बाहर आने वाले थे। नंदिनी के इंस्टिंक्ट्स ने उन्हें बताया कि सच यहीं दबा हुआ था, स्टाफ के बीच। एक किलर की तलाश शुरू हो चुकी थी। केमिस्ट्री लैब की खामोशी अब शक से भरी हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक क्रूशल क्लू रिवील किया। मिस्टर वर्मा को एक रेयर रिसर्च ग्रेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से मारा गया था, जो स्टैंडर्ड स्कूल सप्लाईज से कहीं ज्यादा था। ये कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड एक्ट था। नंदिनी ने अपनी टीम को बुलाया। 5 साल के केमिकल ऑर्डर्स चेक करो। कौन इस कंपाउंड तक पहुंच सकता था? केवल एडवांस केमिस्ट्री नॉलेज वाले स्टाफ और आफ्टर आवर्स एक्सेस वाले ही इसे अंजाम दे सकते थे। संदिग्धों का पूल साइंस डिपार्टमेंट तक सीमित हो गया। किलर शायद उन्हीं में से था जो वर्मा के लिए शोक मना रहे थे। लैब असिस्टेंट और हर साइंस टीचर का री इंटरव्यू करो, नंदिनी ने ऑर्डर दिया। रेयर केमिकल एक साइलेंट सिग्नेचर था, एक क्लू जो किसी ऐसे व्यक्ति ने छोड़ा था जिसे लगा कि वह चालाक है। इन्वेस्टिगेशन अब स्कूल के अपने फैकल्टी पर केंद्रित थी। गेम ऑन था और पहली असली लीड हाथ में थी। केमिस्ट्री लैब का सबसे गहरा राज अब सामने आने लगा था। नंदिनी ने लैब की एक्सेस लॉगबुक और केमिकल रजिस्टर को जब्त कर लिया, इनकंसिस्टेंसीज की तलाश में। मर्डर की रात की आखिरी एंट्री वर्मा की थी, शाम 6 बजे। फिर भी सिक्योरिटी गार्ड ने जूनियर केमिस्ट्री टीचर राकेश मेहरा को रात 9:30 बजे निकलते देखा। राकेश ने दावा किया कि वह स्टाफ रूम में था, लेकिन उसने साइन आउट नहीं किया था, प्रोटोकॉल का वायोलेशन। केमिकल रजिस्टर ने रिवील किया कि रेयर एसिड कभी ऑफिशियली ऑनर्डर नहीं किया गया था, और ज्यादा ट्रबलिंग, थोड़ी मात्रा में पोटेशियम साइनाइड गायब था, एक स्मज्ड, इलेजिबल सिग्नेचर के साथ। किलर को वर्मा को चुपचाप इनकैपेसिटेट करना था, नंदिनी ने थ्योराइज किया। उसकी चाय में साइनाइड, फिर एसिड। टेम्पर्ड लॉगबुक ट्रैक कवर करने का एक डेस्परेट प्रयास था। एविडेंस एक 2 स्टेप मर्डर की ओर इशारा करता था, प्लान्ड और कोल्ड ब्लडेड। रिकॉर्ड्स जो कभी रूटीन थे, अब धोखे का मैप थे। राकेश की स्टोरी अनरेवल हो रही थी। स्टाफ रूम अब कोई सैंक्चुअरी नहीं था। नंदिनी का फोकस तेज हो गया। किलर पास था। लॉगबुक्स केस के सबसे डैमिंग गवाह बन गए थे। स्कूल का फसाड ऑफ ऑर्डर क्रैक हो रहा था। सच डिटेल्स में था और डिटेल्स डैमिंग थी। इनसाइडर की ओर इशारा करते हुए एविडेंस के साथ नंदिनी ने मोटिव की तलाश की। स्टाफ इंटरव्यू में वर्मा को स्ट्रिक्ट लेकिन फेयर बताया गया। फिर भी कुछ ने आई कांटेक्ट अवॉइड किया और प्रिंसिपल नर्वस लग रहे थे। ब्रेक थ्रू एक जूनियर लाइब्रेरियन से आया। उसने 1 हफ्ते पहले वर्मा और राकेश को लाइब्रेरी में बहस करते सुना था। वर्मा ने राकेश पर अनएथिकल होने का आरोप लगाया और फल्सिफाइड नंबर्स को एक्सपोज करने की धमकी दी। अचानक राकेश का शांत फैसाद क्रैक हो गया। मोटिव क्लियर था। वर्मा ने गलत काम डिस्कवर कर लिया था और उसे रिपोर्ट करने के लिए तैयार था। राकेश के पास खोने के लिए सब कुछ था, उसकी जॉब, रेपुटेशन और फ्रीडम। स्टाफ की फुसफुसाहट
अब एक डायरेक्ट लीड बन गई थी। नंदिनी के पास अब एक प्राइम सस्पेक्ट और मर्डर का एक रीजन था। इन्वेस्टिगेशन नजदीक आ रही थी। फल्सिफाइड नंबर्स ने एक गहरे स्कैंडल का संकेत दिया। नंदिनी की टीम ने एक पैटर्न अनकवर किया। राकेश की क्लासेस में स्टूडेंट्स, खासकर अमीर परिवारों से, के इंटरनल मार्क्स इन्फ्लेटेड थे। राकेश मार्क्स फॉर मनी रैकेट चला रहा था, रिश्वत के लिए ग्रेड्स बढ़ा रहा था। उसने एग्जाम पेपर्स भी लीक किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन में एक छोटे से नेटवर्क की मदद से। वर्मा ने ग्रेड इन्फ्लेशन को नोटिस किया था और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। वह एक स्कैंडल को एक्सपोज करने वाला था जो स्कूल और राकेश को बर्बाद कर देता। मोटिव अब अनडिनाएबल था। राकेश ने अपने क्रिमिनल एंटरप्राइज को प्रोटेक्ट करने के लिए किल्ड। फेक मार्क्स का पेपर ट्रेल सीधे मर्डर तक ले गया था। नंदिनी ने वर्मा के एविडेंस की तलाश की। जानती थी कि वह थरॉ होंगे। वर्मा के घर पर एक खोखली किताब में छिपा हुआ उन्हें प्रोजेक्ट इंटीग्रिटी लेबल वाली एक यूएसबी मिली। अंदर बदले हुए मार्कशीट्स, रिकॉर्डिंग्स और स्कूल बोर्ड को एक ड्राफ्ट कंप्लेंट। वर्मा का आखिरी नोट, आज शाम 6 बजे के बाद लैब में राकेश से बात करूंगा। इससे दोनों आदमी सीन पर आ गए। राकेश का एलिबाई टूट गया। एविडेंस इरिफ्यूटेबल था। वर्मा ने राकेश का सामना किया था, उसे कबूल करने का एक आखिरी मौका दिया था। इसके बजाय राकेश ने मर्डर चोज। नंदिनी के पास पूरी सीक्वेंस थी, कन्फ्रंटेशन, पॉइजनिंग, स्टेज्ड एक्सीडेंट। केस लगभग क्लोज्ड था। नंदिनी ने राकेश को लैब में एंडिम कन्फ्रंटेशन के लिए कॉल्ड। टेंशन पैल्पेबल थी। राकेश का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका था। हम वहीं खड़े हैं जहां वर्मा की मौत हुई थी, नंदिनी ने शुरू किया। ये एक्सीडेंट नहीं था ना? राकेश ने हकलाते हुए इनकार किया, लेकिन उसकी आंखें उसे धोखा दे गईं। नंदिनी ने एविडेंस रिवील किया, प्रोजेक्ट इंटीग्रिटी, फेक मार्क्स, रिश्वत, टाइमलाइन। राकेश का कंपोजर बिखर गया। उसने मुझे डिस्ग्रेस कहा, राकेश विस्पर्ड। वह सब कुछ तबाह करने वाला था। कन्फेशन बाहर आया। मैंने उसकी चाय में साइनाइड पुट, बस उसे डराने के लिए, लेकिन वह गिर गया। मैं घबरा गया। मैंने एसिड का इस्तेमाल किया ताकि यह एक्सीडेंट लुक। राकेश ने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए रेयर केमिकल ऑर्डर करने की बात कबूल की। स्टेरिल लैब में सच आखिरकार बोला गया। नंदिनी की रिलेंटलेस परस्यूट ने उसे तोड़ दिया था। केस सॉल्व्ड हो गया था। जस्टिस पहुंच में थी। केमिस्ट्री लैब, जो कभी सीखने की जगह थी, ने एक कन्फेशन देखा था। राकेश का मोटिव, मेथड और गिल्ट सामने आ गया था। स्कूल का सबसे गहरा राज बाहर था। नंदिनी को उसका किलर मिल गया था। लैब की खामोशी अब जस्टिस की आवाज थी। राकेश मेहरा की गिरफ्तारी ने एलीट इंटरनेशनल स्कूल को हिला दिया। समर्पित टीचर एक किलर के रूप में बेनकाब हुआ। उसका लालच सामने आया। इंस्पेक्टर नंदिनी की टेनेसिटी ने वर्मा और स्कूल के लिए जस्टिस सुनिश्चित किया। केस ने स्कूल को अपनी विफलताओं का सामना करने और इंटीग्रिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए मजबूर किया। वर्मा की विरासत त्रासदी की नहीं, बल्कि साहस की बन गई। केमिस्ट्री लैब फिर से खुल गई, सत्य और न्याय का एक मॉन्यूमेंट। अंत में सत्य की रिलेंटलेस परस्यूट ने जीत हासिल की।